नमस्कार, मैं हूं राम नरेश यादव और आप देख रहे हैं हालाते इंडिया। साथियों, हालाते इंडिया समाज और सरकार के बीच में एक कड़ी वाला ऐसे मिशन के रूप में काम कर रहा है कि समाज की समस्याएं सरकार तक पहुंचती रहें और सरकार समाज की समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करे ताकि संविधान का पालन होता रहे। ये हमारा मिशन है। साथियों, आज हम सरकार की उन नीतियों के विषय में चर्चा करेंगे जो सरकार ने बनाई तो जनता के हित की थी, लेकिन आम जनता का हित न होकर वर्ग विशेष का हित तो हो रहा है, लेकिन आम जनता के हित उससे प्रभावित है। वो कौन कौन सी ऐसी समस्या है? सभी समस्याओं को बिंदुवार हम उठाते रहते हैं और आपके समक्ष रखते हैं, आपके सुझाव लेते हैं, आपकी बातों को सरकार तक पहुंचाते हैं। निवेदन है आपसे कि आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं बाद में। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। समस्या आपकी, समाधान हमारा। सरकार तक सारी बात पहुंचाना और सरकार की नीतियों का आप तक पहुंचाना, यही हमारा उद्देश्य है। इसी मिशन को हम लेके चल रहे हैं। साथियों, आज हम चर्चा करना चाहते हैं सरकार की उस नीति पर जो कुछ गरीब लोग ऐसे हैं हमारे समाज में जो गाड़ी से चलना चाहते हैं। उन्होंने हमारे देश की पुरानी सड़कों को देखकर उन पुरानी गाड़ियों को खरीद लिया था जो पैसे वाले, रईस, अमीर, पूंजीपति लोग 2-4 साल चलाने के बाद में बेच देते। उन लोगों ने ये सोच के पुरानी गाड़ियां खरीदी थी कि हमारी सड़कें भी पुरानी हैं, गाड़ी भी पुरानी है और बड़े आदमियों के लिए नई नई गाड़ियां बन गई हैं, तो पुरानी गाड़ियां हम खरीदें। उस कंपनी ने भी गाड़ी बनाते समय उन गाड़ियों की उम्र कम से कम 50 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल जो भी हो निर्धारित की होगी। उसने 10 साल के लिए गाड़ी नहीं बनाई थी। जब गाड़ी बनी थी उम्र उसकी 10 साल नहीं बताई गई थी। लेकिन अब सरकार ऐसे नियम बनाती है, किसके कहने से कैसे बनाती है ये चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन फिलहाल कुछ नियम ऐसे आए हैं कि 10 साल पुरानी गाड़ी अब शहर में नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी भाई? पुरानी गाड़ी कहाँ चली जाए? पुरानी गाड़ी नहीं चलेगी। सरकार उन पुरानी सड़कों को हाईवे में बदल रही है, उस पर टोल प्लाजा लगा रही है। उन्हीं पुरानी सड़कों को जो गरीबों के चलने के लिए बनी थी उनको टोल रोड बनाया जा रहा है। क्यों भाई? अगर टोल रोड बनाना है, बढ़िया एक्सप्रेस वे बनाना है, अमीरों का आपको ज्यादा ख्याल है, तो आप अलग से उसको सृजित कीजिए, अलग से सड़क बनाइए। उस पुरानी सड़क को आप गरीब के लिए रहने दीजिए जो बगैर टोल दिए चलने का हकदार है। गरीबों का भी हक उतना ही है जितना अमीरों का है। इससे पहले भी हमारी सरकारें थी, उन्होंने जनता की सुविधाओं को लिए, आम जनता, उसमें छोटे बड़े सभी थे, मेट्रो रेल बनाई। उस मेट्रो रेल को पुरानी रेल की पटरियों को इस्तेमाल नहीं किया। उस सरकार ने मेट्रो का अलग से सृजन किया। उसका रूट अलग था, ऊपर से हो, नीचे से हो, बराबर हो, कहीं भी हो, मेट्रो अलग बनाई गई। लेकिन ये सरकार जो पुरानी सड़कें थे उन्हीं को डबल किया और उन पर टोल लगा दिया। भाई गरीब कहाँ जाएगा? किसी को एक जिले से 2 जिले जाना है, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर चलना है तो वो टोल देगा। अगर उसके पास टूटी फूटी गाड़ी है उसे भी 250 रुपये, 200 रुपये जो भी निर्धारित होता है वो देना है। अब अगर आदमी टोल देता है, गरीब आदमी उसे बर्दाश्त नहीं करता। किसी को 100 किलोमीटर जाना है, किसी को 50 जाना है, 50 पे भी उसको टोल लगा हुआ है। तो ये टोल समाप्त होना चाहिए, या टोल लगाओ, बढ़िया सड़कें बनाओ। आप बुलेट ट्रेन भी चलाओ, लेकिन बुलेट ट्रेन के लिए अलग से रोड सृजित करो, अलग से पटरी बनाओ। इस पुरानी पटरी को बुलेट ट्रेन वाली पटरी ना बनाओ। इस पुराने रोड को आप एक्सप्रेस वे में ना बदलें। आपने एक रोड का डबल थोड़ा इधर चौड़ा किया, डबल रोड बनाया और उस पर टोल लगा दिया, ये गलत है।
पुरानी गरीब को भी उस पर चलने का अधिकार है। और वर्तमान सरकार चाहिए कि जितना हित अमीरों का सोचती है उतना ही गरीबों का, गरीब का भी बराबर कहा था। जनता सरकार का, हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना मानती है। उन्होंने कहा भाई आप एलपीजी सिलेंडर से सब्सिडी वापस ले लीजिए, आप सब्सिडी लेना छोड़ दें, आप सक्षम हैं। कई करोड़ लोगों ने सब्सिडी लेना छोड़ दिया, प्रधानमंत्री का कहना माना। सरकार ने, पिछली सरकार द्वारा जारी किया गया सीनियर सिटीजन के लिए पुरुषों को 40% और महिलाओं को 50% छूट मिलती थी रेल में सफर करने पर, जो 60 साल से अधिक थे। वर्तमान सरकार ने बुजुर्गों से भी ये सुविधा छीन ली। क्यों भाई? जो किसी सरकार ने दी थी उनको सुविधाओं को आप बढ़ाओ मत, लेकिन जो सुविधाएं पहले चली आ रही उन्हें छीनो मत, ऐसा मत करो। जनता में इसका बुरा असर पड़ता है। या तो किसी को सुविधा दो मत, और जिसको सुविधा मिली हुई है उससे आप छीनेंगे तो उसे नेचुरली बुरा। सीनियर सिटीजन से सुविधा सरकार ने अपने आप छीन ली, एलपीजी स्वेच्छा रूप से कराई। जब सांसदों के लिए 15 करोड़ रुपया सालाना भोजन की सब्सिडी है, वो सक्षम है भाई। कई करोड़ रुपए लगा के चुनाव जीतते हैं, उनके 5-5 लाख के वेतन भगते हैं, उनको सस्ते भोजन की आवश्यकता नहीं है। उनको इतना सस्ता भोजन मिलता है कि जितना कहीं घर में बनाने से भी नहीं पड़ता है। तो जितना आप सांसदों का ख्याल रखते हैं उतना जनता का भी रखें। जनता को भी इसी तरह मिठाई दीजिए। टोल प्लाजा पे अधिकारियों के लिए फ्री है, नेताओं के लिए फ्री है, सांसद, एमएलए, मंत्री सबके लिए फ्री है। कुछ पत्रकार साथी भी पास बनवा लेते हैं, वो भी टोल प्लाजा फ्री हो जाते हैं। क्यों भाई? जिन किसानों की जमीनें गई हैं, उन जो किसान आपके लिए अनाज पैदा करते हैं, उनका भी अधिकार है। और गरीब जनता जिससे आपने पुराना रोड छीन लिया, उसे भी अधिकार है। इसलिए मेरा निवेदन है कि टोल प्लाजा वाले सड़कें बनवाएं, एक्सप्रेस वे बने, अमीरों का भी ख्याल रखे सरकार, लेकिन वो अलग से गरीबों का अधिकार छीन के अमीरों को न दिया। करों का भुगतान जनता करती है, अधिकारियों से भी कुछ इनकम टैक्स किया जाता है। सरकार करों की भरमार करती है, कर दे भाई, सरकार चलाने के लिए चाहिए, जनता देती है। लेकिन सरकार जनता के उन हितों का भी ख्याल रखे जिस कर से उन अधिकारियों का पोषण होता है, उनकी तनख्वाहें निकलती हैं, एमएलए, एमपी, विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब ऐश करते हैं, ये पैसा जनता का हित होता है। तो जनता के हितों का भी ख्याल रखना चाहिए। इस हमारा यही मिशन है, यही हमारा उद्देश्य है। इन्हीं नीतियों को लेकर हम आगे चल रहे हैं। हम जनता की आवाज़ सरकार तक और सरकार की नीतियां जनता तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन सरकार से निवेदन है कि वह अमीरों का सुविधाएं दे, लेकिन गरीबों का हक मारकर अमीरों को ना दे। सुविधाएं मिलें, जितनी अमीर को मिले उतनी गरीब को भी मिले। अगर एक्सप्रेस वे पे चलने का अधिकार अमीर का है तो टूटी फूटी सड़क पे चलने का अधिकार गरीब का भी है, उससे वो अधिकार ना छीना जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को ध्यान देता हूँ और कल फिर आपसे इसी विषय पे किसी अन्य मुद्दे को लेकर चर्चा करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारी विचारधारा से सहमत हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि हमारी विचारधारा उन लोगों तक पहुँच सके जिन्हें के हमने सुझाव आमंत्रित किए हैं। आपसे सुझाव भी आमंत्रित हैं, आप सुझाव दें। आपका स्वागत है। धन्यवाद।